हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सेल्फ रोहित और आज हम बात करने वाले हैं डिडक्शंस की। चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, चाहे बिजनेसमैन हो और चाहे आप हाउस प्रॉपर्टी ओनर हो, किसी भी तरह के इनकम आपके पास आ रही है तो हम डिडक्शन की बात करेंगे। पहले आप ये समझिए इनकम के हेड्स कितने हैं। इनकम के हेड्स मीन्स डिपार्टमेंट ने इनकम के हेड्स को बांटा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर आपकी इनकम सैलरी से होती है तो आप सैलरी की इनकम काउंट करते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका हेड हो गया बिजनेस का, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। दूसरा, अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, किराए पर दे रखी है अपनी कोई प्रॉपर्टी, तो आपकी इनकम किससे आएगी? हाउस प्रॉपर्टी से। फोर्थ इनकम होती है आपकी कैपिटल गेन। दैट मीन्स अगर आप कोई भी संपत्ति बेच रहे हैं, चाहे लैंड, चाहे हाउस प्रॉपर्टी, चाहे आप शॉप हो, जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, कैपिटल असेस्ट है, अगर आप उसको बेचते हैं उससे कोई प्रॉफिट होता है, मान लीजिए सपोज कि ये 5 लाख खरीदा, हमने 10 लाख का बेच दिया, तो इट मीन्स वो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। अब फिफ्थ हेड है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जिस इनकम को आप इन चारों हेडों में डिफाइन ना कर सके वो इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिडक्शंस की। तो मोस्टली क्वेरीज आती है कि सब डिडक्शंस कैसे ली जाए। अगर हमारी इनकम 10 लाख के आसपास है तो हम डिडक्शंस कैसे लें। तो चलिए डिडक्शंस की बात करते हैं। डिडक्शंस हमारे पास बहुत सारी है, 80C से लेकर 80U तक हमारे पास डिडक्शंस के ही पॉइंट है। फिलहाल हम 80C की बात करेंगे और एक सेक्शन है सेक्शन 24 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, जो कि इम्पोर्टेंट डिडक्शन का सेक्शन है, तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी इनकम करीबन 10 लाख के आसपास है, सपोज कीजिए आपकी इनकम सैलरी से 10 लाख के आसपास है, बिजनेस की काउंट कर लीजिए, तो सैलरी से अगर आपकी इनकम 10 लाख के आसपास है तो आपको कितनी कितनी छूट इजीली मिल सकती है और किस किस सेक्शन में इन्वेस्टमेंट से मिल सकती है। चलिए बात करते हैं। पहला सेक्शन हम लेते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 डिडक्शन बताता है कि अगर आप होम लोन ले रहे हैं, अगर आपके पास कोई होम लोन है तो आप उस होम लोन का जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करते हैं। मान लीजिए आपकी जो इंस्टॉलमेंट है 20,000 के आसपास की आ रही है, 20,000 के आसपास आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रिंसिपल का, दूसरा होता है इंटरेस्ट का। मतलब आपकी जो पेमेंट जा रही है वीजा, उसमें कुछ अमाउंट तो प्रिंसिपल होगा उस इंस्टॉलमेंट और उसमें कुछ होगा इंटरेस्ट का पार्ट, इंटरेस्ट का पार्ट होगा। तो 20,000 की मान लीजिए आपकी इंस्टॉलमेंट है, सपोज कीजिए 20,000 में से 15,000 तो आपका अमाउंट आ रहा है प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट का, 5,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है। तो 15,000 के हिसाब से आपका सालाना कितना हो गया? 1,80,000 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बाकी 5,000 के हिसाब से इंटू 12 करिए, आप 60,000 आप पे कर रहे हैं प्रिंसिपल। तो जो 1,80,000 का ब्याज आप चुका रहे हैं उसकी छूट आपको मिलेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आपको जाना है, वहां से आपको उसकी छूट मिलने वाली है। अब आप कहेंगे सब इनकम तो है ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी से, अभी तो मैंने मकान बनाया और मैं खुद उसमें रह रहा हूँ। तो उसके 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, किराए पर दी किसी को, या आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, खुद आप उसके अंदर रह रहे हैं। तो देखिए, अगर आप खुद उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और आप उसकी किस्त भर रहे हैं, मान लीजिए आपने फ्लैट लिया है और आप उसमें रह रहे हैं और आप उसकी इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं, आपका ब्याज जा रहा है करीबन 1,80,000 का। तो सेक्शन 24 इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि आप 2 लाख रुपए तक की छूट सेक्शन 24 में ले सकते हैं। 2 लाख रुपए सालाना। इट मीन्स कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, खुद उस मकान में रह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जमा करा रहे हैं, ब्याज जो आपने उसमें दिया है 1,80,000 का दिया है। तो जो भी आपकी इनकम है, चाहे आप सैलरी कमा रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे किसी भी और तरह की इनकम है, वो इनकम 1,80,000 से कम हो जाएगी। 10 लाख की इनकम है तो आपकी इनकम कितने से कम हो जाएगी? 1,80,000 से। तो आपकी इनकम कितनी आ जाएगी? करीबन 7,20,000। सॉरी, 10 लाख में से आप लेस कर दे, 10 लाख में से आपको लेस करना है 1,80,000, तो आपकी इनकम आएगी 8,20,000। समझ में आ गया आपको? अगर आप सैलरीड हैं और आपने हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दिया है तो आपके 2 लाख रुपए तक आप छूट ले सकते हैं ब्याज पर। अगर आपने उसको रेंट पे दे दिया है, अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया है तो आपकी जितना भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे आपको सबकी छूट मिलेगी। समझ में आ गया? अगर रेंट पे आप उसको दे रहे हैं तो आप जितना भी इंटरेस्ट पे करने वाले हैं सबकी आपको डिडक्शन मिलने वाली है सेक्शन 24 में।
दूसरा अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो यहाँ से आपका सेक्शन 80C स्टार्ट हो गया है। सेक्शन 80C पॉपुलर सेक्शन है जिसकी मोस्टली लोग डिडक्शन की बातें करते हैं। तो 80C की हम बात करेंगे। 80C में ही डिडक्शन मिलेगी किस चीज़ की आपको, जो आपने प्रिंसिपल पे किया है वो 80C का ही पार्ट है। अब हमने प्रिंसिपल के कितना पे किया था आपने 60,000, तो 60,000 जो आपने प्रिंसिपल पे किया है उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी। ठीक है, वह जनरली 80C में छूट मिलती है आपको 1,50,000। आप 80C में जितना भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जितनी भी डिडक्शंस के लिए यूज़ करने वाले हैं सेक्शंस को, उसमें मैक्सिमम लिमिट क्या है 1,50,000 है। तो आपने 60,000 जो प्रिंसिपल पे किया है वो आपको 80C में छूट इसकी मिल जाएगी। चलिए मैं आपको और भी कुछ पॉइंट्स तो बता देता हूँ सेक्शन 80C में जो छूट मिलने वाली है उसके कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 80C में छूट मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने LIC करा रखी है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है तो भी आपको 80C में छूट मिलने वाली है। आप अपना LIC कराइए, आपको 80C में छूट मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एक PPF के नाम से खाता खुलता है, अगर आप उसमें भी पेमेंट जमा करा रहे हैं तो भी आपको छूट मिल जाएगी। याद रखिएगा ये जितनी भी मैं आपको डिडक्शंस बोल रहा हूँ ये इनकी सबकी मैक्सिमम जो फिगर है 1,50,000 है। मतलब अगर आप 1,50,000 PPF में डाल देंगे तो उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन किसी भी चीज़ की नहीं मिल पाएगी। मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है 1,50,000 है। अगर 80C में आपने LIC करा रखी है मान लीजिए सपोज कहीं 20,000 की, तो वो लिमिट में शामिल हो गया। PPF में मान लीजिए आपने 20,000 डाल रखे हैं तो भी वो लिमिट में शामिल हो गया। एक होता है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड EPF, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। LIC के मैंने आपको बोल दिया है। दूसरा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम नाम से वहाँ पे स्कीम है, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ टुवर्ड होम लोन, आपको बताया था कि प्रिंसिपल पेमेंट जो आप होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट डाल रहे हैं वो भी 80C में इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ परचेज हाउस प्रॉपर्टी, आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो आपने जो रजिस्ट्रेशन वक्त जो फीस दी है उसमें भी आपको 80C में छूट मिल सकती है। उसके बाद सुकन्या योजना, अगर आपने सुकन्या योजना किसी बच्चे के नाम से ली है, लड़की के नाम से ली है, तो उसकी भी छूट आपको 80C में काउंट होती है। उसके बाद है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC होती है, वो भी आप परचेज कर रहे हैं तो भी आपको उसके नाम से आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद है टैक्स सेविंग FD, अगर आपने टैक्स सेविंग FD कराई है वो 5 साल के लिए होती है। अगर आप किसी साल FD करा रहे हैं 5 साल के लिए टैक्स सेविंग FD, तो उसकी भी आपको छूट 80C में मिलने वाली है। 80C में कुछ पॉइंट्स और हैं जो 80CCC के नाम से कवर होते हैं। कुछ सेक्शन है 80CCD1 में काउंट होते हैं, लेकिन इनका क्राइटेरिया 1,50,000 ही है मैक्सिमम। मैं आपको सेक्शन बोल देता हूँ। 80CCC है डिडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एन्युटी प्लान है एक। 80CCD1 डिडक्शन ऑफ NPS में आप छूट ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अलग अलग डिडक्शंस के पॉइंट है। 80CC मोस्टली कवर करें तो 80CC में आप बच्चों की ट्यूशन फी, अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके ट्यूशन फी आप जमा करा रहे हैं। याद रखिएगा स्कूल फी स्ट्रक्चर में सपोज कीजिए 3,000 क्वार्टरली फीस है, मंथली फीस है 3,000 रुपये, तो 3,000 रुपये पूरा काउंट नहीं होगा। उसकी जो लिस्ट आते है वो जो कूपन आता है जिसमें आप सपोज देखिएगा उसमें क्या ट्यूशन फी वर्ड लिखा होता है, जो ट्यूशन फी वर्ड है वो ही सिर्फ 80C में कवर होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि साहब मैं तो 3,000 मंथली दे रहा हूँ तो आप 3,000 पर मंथ के आप मुझे छूट दिलवा दीजिए, तो ऐसा नहीं है। उसमें जो ट्यूशन फी वर्ड है वही काउंट होता है और वही आपको डिडक्शन 80C में मिल सकती है। तो यहाँ हमने मोटा मोटी बात की थी 80C में कौन कौन सी छूट्स आपको मिलने वाली हैं। 80C सेक्शन कवर किया था इस वीडियो में हमने, और सेक्शन 24 कवर किया था हाउस प्रॉपर्टी का। चलिए मैं आपको अंदर में देता हूँ। सपोज कीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की सेक्शन हमने सेक्शन 24 में डिडक्शन ली थी। किस चीज़ की? हमने ब्याज पे किया है, हम फ्लैट की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं 20,000 के आस हमने बताया था, तो उसमें से ब्याज ही ब्याज था 180 का। ठीक है, तो 10 लाख अगर आपकी सैलरी है तो पहले तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उसमें से लेस कर दें। आपकी इनकम आ गई है 9,50,000। 9,50,000 में से आप लेस कर दें माइनस 1,80,000। क्लियर? आपकी इनकम हो गई 7,70,000। उसके बाद हम लेस करते हैं कि हमने 80C की सारी छूटों के लिए अप्लाई कर रखा है, हम प्रिंसिपल पे कर रहे हैं,
हम इंटरेस्ट हम बच्चों की ट्यूशन फी कर रहे हैं, हमने LIC करा रखी है, हमने PPF में कुछ पैसा जमा करा रखा है, या इक्विटी शेयर लिंक स्कीम ले रखी है, जो भी ले रखा है, तो इसमें से 1,50,000 और लेस कर दिया, हमारी इनकम आ गई करीबन 6,20,000। 6,20,000 तक आपको टैक्स 5 लाख तक टैक्स की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो 1,20,000 वो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स भरने में कोई बेईमानी ना करें। दूसरा, अगर आपको और सेक्शनों के बारे में देखना है या पढ़ना है तो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे 80C से 80U तक के सेक्शन। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। 80C से 80U तक के सारे जो डिडक्शंस के सेक्शन उनको कवर करेंगे, किस किस सेक्शन में किस किस छूट का प्रावधान है वो आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इस नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहें तो डिडक्शंस के नाम से आएगी 80C से 80U, वो आप वीडियो को आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।